जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। जय बोले भक्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति सागर मोटिवेशनल वाइफ 7 में स्वागत है। तो भक्तों, आज हम जानेंगे नाग पंचमी 2024 कब है, इसकी सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, कथा और काल सर्प दोष से मुक्ति का उपाय। तो भक्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्यों मनाते हैं नागपंचमी? नागपंचमी 2024 नागपंचमी का पर्व नाग देवता को समर्पित होता है, जो हर साल पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन नाग देव का पूजन एवं व्रत किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से सावन का महीना अत्यंत पावन होता है, जो भगवान शिव को अति प्रिय है। इस माह में अनेक व्रत एवं त्यौहार होते हैं और इन्हीं में से है एक नागपंचमी का त्यौहार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नागपंचमी का त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नागों की प्रधान रूप से पूजा की जाती है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जिसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि भूगर्भ से नाग निकलकर भूतल पर आ जाते हैं। नाग किसी के भी अहित का कारण ना बने, इसके लिए ही नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशियाई देशों में लोग इस त्यौहार पर नाग की पूजा करते हैं। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इस बार नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। नाग पंचमी का एक ऐसा त्यौहार जो देश भर के लगभग सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, मनोवांछित फल और अपार धन की प्राप्ति होती है। इसलिए आइए जानते हैं कि नाग पंचमी की तिथि क्या है, इसकी पूजा मुहूर्त कितने बजे से है। साथ ही ये भी जानेंगे कि नाग पंचमी त्यौहार का महत्व क्या है। इस बार नाग पंचमी पर बनेंगे कई संयोग। इस साल नाग पंचमी के मौके पर शिववास योग, सिद्ध योग, साध्य योग, भव और बालव करण योग और हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में नाग पंचमी मनाई जाएगी। तो भक्तों, नाग पंचमी की तिथि क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इस साल ये तारीख 9 अगस्त 2024 को है। पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को मध्य रात्रि 12:36 से 10 अगस्त प्रातः 3:14 पर समाप्त होगी। नागपंचमी पूजा मुहूर्त क्या है? नागपंचमी की पूजा मुहूर्त की बात की जाए तो इस साल के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि यानी 9 अगस्त 2024 को सुबह 5:47 से लेकर 8:26 तक रहेगा। कुल मिलाकर 2 घंटे 39 मिनट के लिए पूजा का मुहूर्त है। तो भक्तों, चलिए नागपंचमी की पूजा विधि जान लेते हैं। नागपंचमी पर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सर्वप्रथम भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद व्रत एवं पूजा का संकल्प लेना चाहिए। नागपंचमी के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शिव जी की आराधना करें। इसके बाद घर के एंट्रेंस गेट, मंदिर और रसोई घर के बाहर के दरवाजे को खड़े से पुताई करें। इस पर कोयले से नाग देवताओं का चिन्ह बनाएं या नाग देवता की प्रतिमा भी घर ला सकते हैं। इसके बाद पूजा आरंभ करें और नाग देवता को फल, फूल, धूप, दीप, कच्चा दूध और नैवेद्य अर्पित करें। अंत में नाग देवता का ध्यान करें और उनकी आरती उतारें। इस अब घी और चीनी
मिला कच्चा दूध चढ़ाएं। आरती करने के बाद नाग पंचमी की कथा पढ़ें या सुने। संभव हो तो पूजा के बाद दूध का एक कटोरा खेत या ऐसे स्थान पर रख दें जहां सांप के आने की संभावना हो। मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष या फिर राहु केतु से संबंधित कोई दोष हो तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। चलिए भक्तों, नाग पंचमी का महत्व जान लेते हैं। नाग पंचमी का त्यौहार नागों सांपों की पूजा के लिए समर्पित है। महाभारत में राजा जनमेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का नरसंहार करने के लिए यज्ञ शुरू किया था। ऋषि आस्तिक ने नागों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और यज्ञ रोकने में सफल रहे। यज्ञ रोकने का दिन पंचमी तिथि था, जो आज नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। ऋषियों, देवताओं और राजाओं को अक्सर नागों के साथ चित्रित किया जाता है। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घरों में नाग देवता की पूजा करते हैं। उन्हें दूध, चावल, फूल और मिठाई आदि अर्पित करते हैं। कुछ लोग नागों को भी दूध पिलाते हैं या नाग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। यह माना जाता है कि नाग पंचमी का त्यौहार मनाने से भगवान शिव और नाग देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आरोग्य, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह त्यौहार हमें प्रकृति का सम्मान करने और सभी जीवों, चाहे वे कितने ही छोटे या भयानक क्यों ना हो, के प्रति दयालु होने का संदेश भी देता है। नाग पंचमी का महत्व एक इस तरीके से भी है भक्तों। श्रावण शुक्ल पंचमी को पूरे देश में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता का पूजन सुबह सवेरे किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पंचमी तिथि के स्वामी स्वयं नागदेव हैं और इस दिन नागों की पूजा करने से धन, मनोवांछित फल और शक्ति की प्राप्ति होती है। यह तिथि नागों को प्रसन्न करने के लिए एक श्रेष्ठ तिथि होती है। यही वजह है कि नाग पंचमी पर नागों की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष माना गया है। इस तिथि पर नाग नागिन के जोड़े को दूध से स्नान करवाने की परंपरा है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य को सांपों के भय से मुक्ति तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी की तिथि पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इन अष्ट नागों के नाम वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय है। इनकी पूजा किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी साबित होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धन की देवी माँ लक्ष्मी की रक्षा नाग देवता ही करते हैं। साथ ही नाग पंचमी के दिन श्रिया नाग और ब्रह्म अर्थात शिवलिंग की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व क्या है भक्तों, जान लेते हैं। हिंदू धर्म में नागों को विशेष स्थान प्राप्त है, इसलिए इन्हें पूजनीय माना गया है। नाग देवता को भगवान शिव ने अपने गले में हार के रूप में धारण किया है। वहीं शेष नाग रूपी सैया पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। सावन माह के आराध्य देव भगवान शंकर को माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अमृत सहित 9 रत्नों को प्राप्त करने के लिए जब देव दानवों ने समुद्र मंथन किया था, तब संसार के कल्याण के लिए वासुकी नाग ने मथानी की रस्सी के रूप में कार्य किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन नाग जाति की उत्पत्ति हुई थी। भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता वासुकी लिपटे रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं भक्तों, चलिए जान लेते हैं। पुराणों के अनुसार सर्प के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। वासुकी और तक्षक को दिव्य सर्प माना गया है, जिन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये अगर
कुपित हो जाए तो अपनी फुफकार मात्र से संपूर्ण सृष्टि को हिला सकते हैं। पुराणों के अनुसार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुण और चौथी पत्नी के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए। लेकिन उनकी तीसरी पत्नी करदू का संबंध नागवंश से था, इसलिए उनके गर्भ से नाग उत्पन्न हुए। सभी नागों में 8 नाग को श्रेष्ठ माना गया है और इन अष्ट नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे जनमेजय। उन्होंने सर्पों से प्रतिशोध व नाग जाति का विनाश करने के लिए नाग यज्ञ संपन्न किया था, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से हुई थी। इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नाग वंश की रक्षा हेतु रोका था। इस यज्ञ को जिस तिथि पर रोका गया था उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। ऐसा करने से तक्षक नाग और समस्त नाग वंश विनाश से बच गया था। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। वहीं से नाग देवता को दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। तभी से नागपंचमी मनाई जाती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं नागपंचमी की कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सब को साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है। हाँ, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और उससे कहा कि मैं इसका दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया, रास्ते में, यानी कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उसने जो है
छोटी बहू से जलना शुरू कर दिया और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा तो वह बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो ये उसके गले में सर्प बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। उसके ही धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से उसके पति को उसके विरुद्ध भड़काया, जिस कारणवश पति ने अपनी पत्नी के आचरण पर शक किया। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ही सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं कि उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो भक्तों, आपको ये नागपंचमी की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, जय भोले।